इस वीडियो से आप भी सीख पाएंगे माइंड रीडिंग को। दोस्तों, अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड आपसे झूठ बोलती है या आपके दोस्त आपसे झूठ बोलते हैं या आपको कोई पसंद नहीं करता, तो मैं आपको ऐसे ही 11 टिप्स दूंगा जिसे यूज करके आप लोगों के दिमाग में चल रही बातों को इजीली पता कर पाओगे और आगे से आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारा दिमाग हमारे सारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस हो या फिर अनकॉन्शियस बिहेवियर हो। भले ही आप अपने आईज को रब कर रहे हो या अपने होठों को दबा रहे हो, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता है जिसमें आपका दिमाग ना इन्वॉल्व होता हो। दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझा जाता है। किसी के भी नॉन वर्बल जेस्चर्स को रिवर्स इंजीनियर करके हम ये समझ पाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होता है। आज हम 11 बॉडी मूवमेंट्स प्लेसमेंट बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे जिसे ऑब्जर्व करके हम किसी को आसानी से रीड कर सकते हैं। हमारे पैर दूसरे किसी बॉडी पार्ट के मुकाबले सबसे एक्यूरेटली बता पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम एक हद तक अपर बॉडी के सिग्नल्स को संभाल पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैरों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो जब भी हमें मजा आता है या फिर हम एक ऐसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, तो ख्याल सबसे पहले हमारे पैरों की पोजीशन में दिखाया जाता है। दोस्तों, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 है फिट की डायरेक्शन। हमारी फिट की डायरेक्शन बताती है कि हम किस आर्गुमेंट या किन लोगों से एग्री करते हैं और बात करना चाहते हैं। वही जिन लोगों से हम एग्री नहीं करते या फिर उनसे दूर जाना चाहते हैं, तब हम अपनी फिट की डायरेक्शन को किसी दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, जो ये सिग्नल करता है कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी भी डाउट हो कि एक इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, उस वक्त आप उनकी पैरों की डायरेक्शन पर नजर डालो। अब नंबर 2 है लेग मूवमेंट्स। हमें यह ऑब्जर्व करना है कि लेग मूवमेंट्स आमतौर पर यह बोला जाता है कि अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने पैरों को हिला रहा हो या एक बार अपने लेग्स को इधर से उधर मूव कर रहा हो, तो इसका मतलब वो नर्वस है और झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को अपने पैरों को हर समय ही हिलाने की आदत होती है, इसलिए इसे हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो हमेशा ही नर्वस रहते हैं या फिर हमेशा ही झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए ऐसे में आप ये ऑब्जर्व करो कि उनकी फिट मूवमेंट्स किस पॉइंट से शुरू होती है, क्योंकि पैर हिलाते रहने की आदत भी होती है, उनमें भी ये अनकॉन्शियसली शुरू होती है। तो जब भी आप ये पैटर्न बार बार ऑब्जर्व करो कि आपकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते ही दूसरे इंसान लेग्स मूव होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो है कि अनकंफर्टेबल या फिर वो नर्वस है। पॉइंट नंबर 3 है क्रॉस फिट, क्योंकि जब भी हम हमारे फिट को क्रॉस करते हैं तब हम अपने बैलेंस करने की एबिलिटी को कम कर देते हैं। और अगर हम इसे सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से देखें तो कोई भी इंसान इस पोजीशन में किसी थ्रेट के आने पर भाग नहीं पाएगा। तब जब भी कोई इंसान इस तरह से पैर क्रॉस कर कर बैठता है, तब वो ये सिग्नल कर रहा होता है कि वो सेफ और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और उसे किसी चीज का खतरा नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है टोर्सो लीन। टोर्सो हमारी बॉडी का सेंटर पोर्शन होता है जिसमें हमारे काफी सारे जरूरी ऑर्गन्स होते हैं। तब जब भी कोई इंसान खतरा या स्ट्रेस फील करता है, तब वो अपने टोर्सो को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ लेता है। इसके साथ एक और बॉडी पोस्चर होता है जिसे बोलते हैं टोर्सो सीट, जो कि पॉइंट नंबर 5 भी है। इस तरह की बॉडी पोस्चर एक इंसान तब बनाता है जब उसके मन में कोई नेगेटिव ख्याल या फिर डिसएग्रीमेंट आता है। जैसे अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो, अगर कोई सबकॉन्शियसली अपने हाथ या किसी ऑब्जेक्ट को एक बैरियर की तरह उसे करने लग जाता है, तो उसका मतलब वो दूसरे इंसान से दूरी बनाना चाहता है और उसकी बातों को गलत मानता है। पॉइंट नंबर 6 है टोर्सो स्प्ले। जब भी आप एक चेयर या काउच पर फैलकर बैठते हो, तो ये चीज सिग्नल करती है कि आप उस सिचुएशन में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो। अगर कोई इंसान सीरियस कन्वर्सेशन के दौरान भी फैलकर बैठता है और ज्यादा स्पेस ले रहा होता है, तब वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं डोमिनेंस दिखा रहा होता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 वीक शोल्डर्स। अगर आपसे बात करते हुए कोई इंसान अपनी शोल्डर्स को स्लोली रेस करते हुए अपने कानों की तरफ ला रहा होता है और अपनी गर्दन को छिपा रहा होता है, तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल या उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इसको बोलते हैं टर्टल इफेक्ट, क्योंकि एक कछुए की ही तरह एक लो कॉन्फिडेंट वाला इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने सर और चेहरे को छुपाना चाहता है, जैसे कि कछुआ छुपाता है।
पॉइंट नंबर 8 है आर्म विड्रॉल। जब भी हमें किसी चीज से डर लगता है या फिर हम किसी चीज से खुश नहीं होते हैं, तब हमारी आर्म्स हमारी चेस्ट के पास आ जाती हैं। यह एक सर्वाइवल टैक्टिक होता है। इसे बहुत ही ध्यान से यूज करते हैं ताकि सामने वाला अफोर्ड ना हो जाए। जब भी हम किसी इंसान को अपनी आर्म्स फोल्ड करते हुए देखते हैं, तब हमें भी ये पता होता है कि वो खुश नहीं है। पॉइंट नंबर 9 है अपने हाथों को छुपाना। जब भी हमें किसी इंसान को हाथ नहीं दिख रहे होते हैं, तब हम उसे एक शक भरी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में हम चीजों को होल्ड करते हैं। और अगर आपके हाथ दूसरे को नहीं दिख रहे हो, तो वो ये सोचने लगेगा कि आपके हाथों में कोई नुकसान पहुंचाने वाला औजार या फिर कोई पत्थर तो नहीं है। इसलिए अपने हाथों को टेबल के नीचे छुपाने या फिर पॉकेट में रखने या फिर पीछे रखने की बजाय उसके सामने रखो, ताकि दूसरे लोग आप पर ट्रस्ट कर पाएं, विश्वास कर पाएं और आपके टेंशन फ्री होकर बात कर पाएं। पॉइंट नंबर 10 है रियल स्माइल वर्सेस फेक स्माइल। मसल्स इस्तेमाल होती हैं स्माइल करने में। जब आप जेन्युइनली स्माइल करते हो, तब आपकी फेस की 2 मसल्स इस्तेमाल होती हैं। एक जो मुंह के कॉर्नर से लेकर चिक बोनस तक जाती है और दूसरी जो कि आंखों के पास में होती है। फेक स्माइल में सिर्फ एक ही मसल्स यूज होती है। और तभी जब भी कोई इंसान झूठी स्माइल पास कर रहा होता है, तब आप उसकी आंखों को देखकर ये बता सकते हो कि वो एक्चुअल में खुश है या फिर नहीं है। अगर उसकी आंखों के आसपास की मसल्स एक्टिव हैं, तो चांसेस है कि वो सच बोल रहा है और एक्चुअल में आपके साथ खुश है। अगर वो मसल्स रिलैक्स होता है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा होता है और आपको झूठी स्माइल पास कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 11 है आई कांटेक्ट। बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, आंखों में आंखें डालकर बात करो, जब उन्हें लगता था कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि झूठा इंसान कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछने पर इधर उधर देखने लग जाता है ताकि वो ये सोच सके कि उसके आगे क्या बोलना है। लेकिन एक सच्चा इंसान इजिली किसी भी आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसकी स्टोरी उसके दिमाग में एकदम क्लियर होती है। उसे इस मोमेंट में एक नई स्टोरी भी बनानी नहीं पड़ती है। इसलिए आप हमेशा लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करो। और अगर कोई इंसान आपके साथ वापस से आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो उसका मतलब बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस या फिर वो झूठ बोल रहा है। उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रस्ट कर लिया, तो आप बहुत ही बड़ा धोखा खा जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।